प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित नित्य प्रति शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं एवं देश विदेश से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो पारस्यनेट के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं श्री सेवायतन परिवार गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने अपना सर्वोच्च लगाने का भाव बनाया है गुणायतन के लिए, जो कि विश्व की अनमोल कृति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। जिसने देखा उसके मुख से वास्तव में वाह वाह और वाह निकलती है कि वास्तव में महाराज श्री आपकी सोच को गुणायतन परिवार ने साकार रूप दिया। यह गुणायतन जनालय बनकर के तैयार हो रहा है। उसमें लोगों ने निर्वाण निधि के रूप में यहाँ पर जुड़े हैं, जिन्होंने 20,000 रुपए की राशि निर्वाण निधि के रूप में समर्पित की है। श्रीमती कुसुमबाई जी हीरा जी, सोनटक के श्री सागर जिंदास जी, देश माने पुसद यवतमाल से, उनको बहुत 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 धन्यवाद। वो यहाँ उपस्थित हैं क्या? नहीं। चलिए, निर्वाण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं बंधुओं, श्रीमती कोमल जी इंजी, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुणपाल जी इंडी, महान रायगढ़ महाराष्ट्र से, जोरदार ताली बजाकर हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जो निर्वाण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे सुमत कुमार जी जैन, श्रीमती विनोद जी जैन, नीरज जी जैन, आष्टा जी, दीपक जी जैन ललितपुर से। वहीं निर्वाण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं बंधुओं, सतीश कुमार जी करमाल जी खासगी वाला, हंसा जी सतीश कुमार जी खासगी वाला और फुसावल जलगांव से इन्होंने अपना भाव बनाया। इनको बहुत 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 धन्यवाद। और आज जो सूत्रधार के रूप में यहाँ उपस्थित है क्या बंधुओं? अगर यहाँ उपस्थित है तो यहाँ आ सकते हैं और आए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन के साथ साथ मैं इनका अभिनंदन करने के लिए। अच्छा चलिए, और जो सूत्रधार के रूप में बंधु आज गुणायतन से जुड़ने वाले हैं, वैशाली प्रवीण कुमार जी वालापुरे, डॉक्टर प्रवीण जी वालापुरे, वासिम अपने छोटे बेटे के जल्दी ठीक होने के लिए गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना करती आज वो सूत्रधार के रूप में जुड़े। महाराज श्री उस बेटे को आपका आशीर्वाद मिले, उसके पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत नमोस्तु। और श्रीमान रतनलाल जी, सुमन देवी जी काला, महेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, रविंद्र जी, संजय जी काला, दोनों कल मुहब्बाबाद तेलंगाना से इन्होंने भाव बनाया है सूत्रधार के रूप में जुड़ने का। इनको भी बहुत 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 धन्यवाद। महबूबाबाद से, तेलंगाना से जो है रतनलाल जी, सुमन देवी जी यहाँ उपस्थित अगर हो तो ठीक, नहीं तो जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते। बंधुओं, अब हम सीधे चलते हैं शंकाओं के समाधान के लिए, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका बनकर के इस पार से उस पार लगाया है। ऐसे पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम प्रश्न के रूप में रख रहा हूं बंधुओं। महाराज श्री अंशुल जैन, पत्रकार प्रवक्ता दिगंबर जैन ट्रस्ट भोपाल से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में समाज और मंदिर समितियों में चुनावों में आपस में वैमनस्य हो रही है। चुनावी प्रक्रिया में समाज का कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, तो चुनाव से बचने के लिए और समाज की एकता के लिए उचित मार्गदर्शन कृपया दीजिएगा। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक और अपेक्षित लगती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वहाँ सब प्रकार की राजनीति हो जाती है। इसलिए मेरी मान्यता तो यह है कि इलेक्शन की जगह सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छे लोगों को मनोनीत किया जाए, उन्हें जिम्मेदारी देकर उन्हें दायित्व सौंपा जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोई भी जीतता है, समाज हार जाती है। हमें ऐसी चुनावी प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए, करना चाहिए और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कई स्थानों पर ऐसी भी प्रक्रियाएं बनाई गई कि लोगों के नाम की लिस्ट दे दी गई और ऐसी प्रक्रियाएं कई जगह चलती जिसमें उन्हें
एक व्यक्ति के चुनाव के लिए चिन्हित करने की बात की गई, आप उन्हें एक चिन्ह ले और जैसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करे उसे उनका अपना अध्यक्ष बना लिया जाए और उनको अपने नेतृत्व में अपनी टीम बनाने का अधिकार दे दिया जाए। अगर इस तरह की प्रक्रियाएं समाज में होने लगी तो किसी प्रकार की नॉमिनेशन की बात नहीं होगी। जिसको जो लोग सर्वाधिक पसंद करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर दायित्व होगा और ये काम अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर के ऐसी चुनावी प्रक्रियाओं से बचना चाहिए जिसमें इस तरह की खींचातानी हो और समाज का हरासमेंट हो। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन दूसरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण होता है। तो हे गुरुदेव, हम दूसरों का दर्द महसूस क्यों नहीं करते, वह अपने आप को अच्छा इंसान क्यों नहीं बना पाते हैं? कृपया समाधान कीजिए। स्वयं के कष्ट दर्द को महसूस करना जीवित होने का प्रमाण है और दूसरों के दर्द का अनुभव करना इंसान होने का प्रमाण है। बात बिल्कुल सही है और इंसान तभी हो पाता है जब उसके हृदय में संवेदनशीलता होती है। मैं कहूँगा स्वयं की पीड़ा को सहना वेदना है, स्वयं की पीड़ा का एहसास करना वेदना है और औरों की पीड़ा का एहसास करना संवेदना है। वेदना में दुख है, संवेदना में सुख। हम वेदना से संवेदना की ओर बढ़ें, अपनी संवेदना को व्यापक बनाएं तो ये स्थितियां हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। सोनम मोदी खुरई से द्वय महाराज जी को चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रही हैं, गुरुवर, हर इंसान चाहता है कि जिंदगी अच्छे से जिए, लेकिन लाइफ कभी ऐसे करवट लेती है कि इंसान जिंदगी जीता नहीं काटता है और मान लेता है कि दोष उसका नहीं, दोष किस्मत का है और वह पुरुषार्थ करना भी छोड़ देता है। तो गुरुवर, हमारे जैन सिद्धांत के अनुसार इंसान की जिंदगी के पहिए उसके पूर्व कर्म के होते हैं या कहना क्या उचित है कि दोष किस्मत का है? अगर इंसान का वर्तमान उसके पूर्व कर्म का फल देती है तो फिर पुरुषार्थ और किस्मत का क्या रोल होगा जीवन में? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, हमारी किस्मत हमारे पूर्व कर्म में क्या है इसका हमें कोई पता नहीं। मेरे कर्म कैसे हैं इसका मुझे पता नहीं, पर मेरा धर्म क्या है इसका मुझे हर पल पता रहना चाहिए। जहाँ तक जीवन का सवाल है, हमारा जीवन किसी सपाट मैदान की तरह नहीं कि सब कुछ एक जैसा चले। हमारे जीवन में घोर उतार चढ़ाव है, घुमाव है, दुर्गम घाटियाँ हैं जिनके मध्य हमें गुजरना है। अभी मैंने एक वाक्य कहा कि मेरे कर्म कैसे हैं इसका मुझे पता नहीं, पर मेरा धर्म क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? जीवन में जैसे शुभाशुभ संयोग घटे उसे सहज रूप से स्वीकार करो और उसमें अपनी स्थिरता बना करके जियो। प्रायः लोग दो तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। एक, ऐसी परिस्थिति विकट परिस्थितियों के आने पर दुखों का रोना रोते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं, अथवा दूसरी तरफ हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। मेरी दृष्टि में ये दोनों बातें ठीक नहीं है। ना तो परेशान हो ना हताश हो, अपना प्रयास जारी रखो और एक बात सदैव ध्यान में रखें, प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। आज इस सिद्धांत को अगर हम जान करके चले तो मैं आप सबसे कह सकता हूं, किस्मत में क्या है ये पता नहीं, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ घटित हो सकता है। इससे आगे बढ़ने का उत्साह भी जगेगा और मन में धैर्य और संतोष भी जगेगा, क्षमता भी होगी। अपने मन को संतुलित बनाकर चले। मुझे अपने जीवन की हर स्थितियों में ठहराव बना करके चलना है। कितना भी उतार चढ़ाव हो, विचलित नहीं होना है। इसे अपने जीवन का पार्ट मानना है और जो इन सब को अपने जीवन का हिस्सा मान करके चलता है, समझना उसके पास ही जीने की सही कला है। तो अपने जीवन में ऐसी कला विकसित करें, वही हमारे जीवन को पारंगत बनाएगी।
सतीश कुमार जी भुसावल महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, मेरी बिटिया हमेशा रफ काम के लिए भी मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है, जबकि हमेशा मेरा कहना रहता है कि रफ काम के लिए फाइनल वर्क, उसके लिए पेपर वर्क करो। उस पर उसका कहना है कि मोबाइल या कंप्यूटर में एक बार लिखने पर कई बार यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस पर मेरा कहना है कि पेपर वर्क करोगे तो तुम्हारी लिखाई सुधर जाएगी, व्याकरण सुधरेगी, दिमाग की कसरत भी होगी। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हस्तलेख सही है या टेक्निकल क्रिया सही है, इन दोनों में क्या उचित है, कृपया भाग। इस विषय में काफी विस्तार से विश्व में चर्चा हो रही है। डिजिटल चीजों का हमारे माइंड पर अलग प्रकार का असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। आज पूरे दुनिया भर के लोग ये बताने लगे हैं कि हम डिजिटल की अपेक्षा टेक्स्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की हो, स्क्रीन के समक्ष ज़्यादा देर रहने से उसका हमारे आँखों पर, हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे हमारी स्मरण शक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम डिजिटल साधनों का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक हो। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि इतना पता होने के बावजूद भी जुर्म करने से क्यों नहीं डरता है इंसान, कृपया समाधान। क्योंकि आदत बन गई। भगवान के दरबार में वकालत नहीं होती और उस अदालत में कदाचित हो जुर्म हो जाए तो सजा ही मिलती है, जमानत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और एक बात बताऊं, यहाँ का सिस्टम भी बिल्कुल अलग है। आज लोक में कोई अपराध हो तो उसको सजा देने वाला दूसरा है और उसकी वकालत करने वाला भी दूसरा हो सकता है, लेकिन भीतर का जो अपराध है उसके लिए अपराधी भी वही है, सजा भी उसे ही मिलना है और यदि उसकी कोई वकालत भी करनी है तो उसे ही करनी है। तो हम अपने कृत्यों के प्रति स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रति जागरूक हों और हमेशा इस सिद्धांत पर विश्वास रख करके चलें, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपनी करनी को सुधारते हैं तो अपने जीवन को सुंदर बनाने में सक्षम बन सकते हैं। राजेश जैन गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं गुरुवर, एक स्कूल की दीवार पर लिखा है, बुद्धि को भी यदि समझ का साथ ना मिले तो वह ज्वलनशील हो जाती है। यह बुद्धि का ज्वलनशील होना का तात्पर्य क्या है गुरुदेव? बुद्धि को भी यदि समझ का साथ न मिले तो ज्वलनशील हो जाती है। देखिए, एक शब्द मैं बोलता हूँ, ज्वलनशील तो थोड़ा साहित्यिक शब्द है। हम लोक भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ उस शब्द का उल्लेख कर लेने पर ही ज्वलनशीलता का अर्थ समझ में आ जाएगा। कहते ना, उसकी बुद्धि भड़क गई। क्या हो गया? भड़कना समझते हैं ना? तो बुद्धि का भड़क जाने का मतलब क्या है? नियंत्रण से बाहर हो जाना, यही बुद्धि की ज्वलनशीलता है। जो बुद्धि विध्वंस में लग जाए वो जो भड़की हुई है, और जो बुद्धि सृजन में लग जाए वो हमारे लिए अच्छी है। बुद्धि को ज्वलनशील नहीं, सृजनशील बनाइए। अपनी बुद्धि को सदैव समझ के साथ प्रयोग में लीजिए, विवेक के साथ प्रयोग में लीजिए, जो रचनात्मक क्षेत्र में लगे और सृजनशील बने। अपनी बुद्धि को यदि हम नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो निश्चित वो विध्वंसकारी होने से ज्वलनशील ही होगी। इसलिए बुद्धि पर समझ का साथ होना ही चाहिए, विवेक का नियंत्रण होना ही चाहिए। विवेक के अभाव में बुद्धि भड़क जाती है। बस नियंत्रण रखो, बुद्धि को भड़कने से बचाओ। शुभम जैन महावीर नगर जयपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी, आज तक चांद पर कई सारे प्रयोग किए जा चुके हैं, परंतु सूरज पर इतने प्रयोग नहीं हुए। तो क्या सिर्फ चांद की तरह शीतल लोगों पर ही प्रयोग किए जाते हैं, सूरज की तरह गर्म लोगों पर नहीं? क्या सूरज की तरह तेज तर्रार बनकर रहने में ही हमारी भलाई है, ताकि कोई हम पर प्रयोग ना कर सके? देखिए, एक एस्पेक्ट ये है कि चांद पर प्रयोग हुआ,
सूरज पर प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो आपने कहा, बहुत अच्छी बात की कि चांद की तरह ठंडे रहने वाले पर ही प्रयोग होता है, सूरज की तरह तेज तर्रार लोगों में नहीं। तो क्या हमें सूरज की तरह तेज तर्रार बनने में ही भलाई है? एक अर्थ में है, पर दूसरी तरफ देखें तो चांद को हम जितना जान सके सूरज को उतना जान सके क्या? अगर आप अपनी पहचान को कायम रखना चाहते हो तो चांद जैसे शीतल बनो, और यदि अपने आप को अप्रासंगिक और सबसे दूर बनाए रखना चाहते हो तो सूरज जैसे तेज तर्रार बनो, वो तुम्हारी प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। इसलिए हमें इन बातों पर गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। महेंद्र जी पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज जी, गुरुवर किसी की प्रशंसा हृदय से, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मस्तिष्क से और उस पर प्रतिक्रिया विवेक से करने पर आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। लेकिन फिर से दोहराओ, ये कह रहे हैं गुरुवर, किसी की प्रशंसा हृदय से, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मस्तिष्क से और उस पर प्रतिक्रिया विवेक से करने पर आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थ पूर्ति नहीं होने पर संबंधों में खटास आने लगती। महाराज श्री, तो संबंधों में खटास से मिठास कैसे बढ़े, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हृदय, मस्तिष्क और विवेक तीनों में समन्वय बना करके चलो। यदि हम सामने वाले के हृदय की बात को और उसकी भावनाओं को समझने लगे और अपने हृदय का सही उपयोग करें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम जो काम दिमागी है उसे दिमाग के स्तर पर करें, और जो काम दिल से है उसको दिल के स्तर पर करें, और अपने विवेक को इतना जागरूक रखें कि दिल और दिमाग में संतुलन बन जाए, तो हमारे संबंध व्यवस्थित बने रहेंगे। और यदि वो खो जाएगा तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज एक प्रश्न उत्तर प्रदेश से आया, गुप्त रखने के लिए कह रहा है, नाम नहीं दिया है। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा परिवार की ओर से खूब खूब नमोस्तु। महाराज जी, लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितने वे आधार कार्ड में दिखते हैं, और इतने अच्छे भी नहीं होते जितने इंस्टाग्राम पर दिखते हैं। तो महाराज जी, पहली मुलाकात में ही सामने वाले को कैसे पहचाने, कृपया समाधान कीजिए। लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितने आधार कार्ड में दिखते हैं, और इतने अच्छे भी नहीं होते कि जैसे इंस्टाग्राम में देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। पहली मुलाकात में लोगों को अच्छे से हम कैसे जान सकें? तो मैं तो कहता हूँ दोनों रूप देखो, आधार कार्ड का भी और इंस्टाग्राम का भी। समझ गए? तो इससे पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ आधार कार्ड को सामने वाला का अतीत मानो और इंस्टाग्राम का उसका भविष्य मान लो, तो रास्ता ठीक हो जाएगा। प्रकाश चंद जी पहाड़िया चलकरन जी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी, जिन मूर्ति को हमने बनाया उनकी तो पूजा करते हैं, लेकिन जिसने हमको बनाया उन माता पिता की सेवा संस्कार से हम पंचम काल में उपेक्षा क्यों हो रही है उन माता पिताओं की, कृपया हमें मार्गदर्शन। जिन मूर्तियों को हमने बनाया उनकी तो हम पूजा करते हैं, पर जिन माँ बाप ने हमें बनाया हम उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं? सबसे बड़ी विषमता यही है कि हम पत्थर के प्रति श्रद्धाशील होने को राजी हैं, पर इंसान के प्रति नहीं। जब तक मूर्ति की पूजा हम श्रद्धा से करते हैं, हमारे हृदय में मूर्ति के प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम मूर्ति की पूजा करते हैं। माँ बाप के प्रति जिस दिन श्रद्धा बन जाए और कृतज्ञता जाग जाए, तो माँ बाप के जीवन में सम्मान की बात तो बहुत दूर है, उनके लिए तो बिछ जाने का भाव होगा। उनके किए गए उपकारों का स्मरण करो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जगाओ, सारा रास्ता अपने आप खुलेगा। मंजू राकेश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु करते हुए कह रहे, गुरुदेव, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। तो गुरुदेव, ऐसा क्या होता है कि हमें हमेशा स्वयं और दूसरों को खुश करने में कोई ऐसे 4 सूत्र बताएं आप। स्वयं और दूसरों को खुश करने के लिए 4 सूत्र। देखो, मेरा मानना तो ये है कि दूसरों को खुश वही रख सकता है जो खुद खुश रहता है। तो सबसे पहली बात, खुद को खुश कैसे रखें? 4 सूत्र देता हूं सबके लिए, जो हमें खुश रहने के लिए आधार बनेगी। सबसे पहली बात, सकारात्मक रहें।
हर स्थिति में यदि हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारे जीवन में चाहे जैसा कुछ भी हो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हम अपने मन को खुश रहने में समर्थ बनेंगे। हमारे मन में कभी किसी प्रकार की खिन्नता हावी नहीं होगी। सब कुछ बड़ा सहज जैसा दिखने लगेगा और हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। तो पहली बात, मैं अनेक बार इस पर प्रकाश डाल चुका हूँ, इसलिए अभी विस्तार से नहीं कहूँगा, पर अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर रखें। ये आपके जीवन में खुश रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। दूसरी बात, जीवन में जो घटे उसे स्वीकार लो। जैसा घट रहा, अच्छा भी घट रहा है तो और बुरा भी घट रहा है तो, दुख आ रहा है तो, सुख आ रहा है तो, अनुकूल हो रहा है तो, प्रतिकूल हो रहा है तो उसे स्वीकार करो। कई बार आप सबका अनुभव होगा, बीमार पड़ने पर कड़वी दवाई भी आप खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ, क्यों खाते हो? जरूरी है। अभी सबने वैक्सीनेशन कराया। इंजेक्शन में क्या कोमल स्पर्श होता है? वैक्सीन में चुभन आपने सही ना, पर वो चुभन से आपको दुख हुआ क्या? क्यों? ऐसे आपको कोई चूंटी काट दे तो बौखला जाओगे, वहां इंजेक्शन लगवा के आए हो। क्यों? आपने उसे स्वीकार किया है ना। तो जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी बात घटे उसे स्वीकार करना सीखो। प्रतिकूल प्रसंग को स्वीकार करो और कुछ बातों को नजरअंदाज करो। जो भी प्रतिकूल है, कोई कुछ कह दे, कुछ कर दे, ठीक है, इसको नजरअंदाज करो, प्रतिक्रियाएं ना करो। समझ गए? और सुबह उठते ही जो मैं करता हूं, आंख खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो। प्रकृति, परमात्मा और माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, उन्हें धन्यवाद दो और कहो, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मैं बड़ा धन्यभाग हूं। अहोभाग्य मेरा कि आपकी कृपा से मुझे आज जीवन का नया दिन देखने को मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं और आज मुझे पूरे दिन खुश रहना है। मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। आप ऐसा करोगे तो मन में कभी खिन्नता नहीं आएगी। मन को प्रसन्नता से भरना सीखिए। लोग क्या करते हैं, उन नींदे से होके आंखें मीड़ मीड़ के उठते हैं और करवटें बदल बदल कर सोते हैं। नहीं, प्रसन्नता से उठो और अहोभाव से सो। सोते समय भी ऐसे नहीं कि धम्म से सो जाओ। सबको धन्यवाद दो आज के, प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन तो अच्छा बीत गया। आज मैं पूरे दिन खुश रहा, सबको खुश रखने की यथासंभव मैंने कोशिश की, सब अच्छे रहे। अब मैं सो रहा हूं। यदि इस बीच मेरे जाने की बारी आ जाए तो हे प्रभु, बस इतनी सी प्रार्थना है, इतनी कृपा कर देना कि जाने से पहले मेरी आंखें खोल देना। मैं अंतिम क्षणों में तेरे दर्शन करते हुए जाना चाहता हूं, तेरी छवि को देखते हुए जाना चाहता हूं। इस भाव से करो। सबसे क्षमा मांगो, सबसे क्षमा करो, फिर सो। देखो कितना अच्छा होता है। समझ गए? तो सकारात्मक रहिए, चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए और सुबह से अपनी प्रार्थना में खुशी भरना सीखिए। ये मन में दोहराइए कि मुझे खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है। मुस्कुराने की आदत डालिए, मुस्कुराइए। देखिए, आप लोग कुकर का यूज करते हैं ना, प्रेशर कुकर का। हाँ, तो प्रेशर कुकर में कभी कभी सीटी बजती है। सीटी कब बजती है? हाँ, कब बजती है सीटी? जब उसमें प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है, और सीटी नहीं बजे तो कुकर
फट जाएगा, है ना एक्सपीरियंस रोज का। कुकर में प्रेशर बढ़ने पर सीटी बजती है और सीटी ना बजे तो कुकर फट जाता है। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी दिमाग के कुकर में प्रेशर बढ़े, प्रसन्नता की जोरदार सीटी बजा दीजिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। मुस्कुरा दीजिए, एक छोटी सी स्माइल दे दीजिए, समझ गए? ये तो खुद को खुश रखने की बात है, और ऐसे व्यक्ति से प्रायः लोग खुश रहेंगे। लेकिन लोगों को खुश कैसे रखें, उसके लिए भी 4 सूत्र दे देता हूं। सबसे पहली बात, मृदुभाषी बने। वाणी में मधुरता हर व्यक्ति को स्वीकार्य बनाती है। मिठास होना चाहिए, मृदुभाषिता होनी चाहिए, तो मृदुभाषी बने। दूसरी बात, मिलनसार बने। आप किसी के साथ भी हों तो ऐसा लगे कि एकदम एक दूसरे के साथ मिल जाए। ऐसे लोगों से बड़े, जो मृदुभाषी होता है, मिलनसार होता है, उससे लोग प्रभावित होते कि नहीं? उसको देख करके लोग खुशी होते हैं, खुश होते हैं। और तीसरी बात, व्यवहार कुशल बने। हर काम को टैक्टफुली डील करने की आदत डालें। भाषा में नियंत्रण, मिलनसारता का स्वभाव और व्यवहार कुशलता आपके जीवन में आए। देखिए आपको लोग कैसे लाइक कर देंगे, ये इतना बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है। वो देख करके ही आपको प्रसन्नता से भरेगा कि वाकई में इस व्यक्ति की कहानी अलग है, इस व्यक्ति को देखकर एक अलग प्रकार का इंस्पिरेशन मिलता है। ये अपने अंदर आना चाहिए, समझ गए? तो पहली बात, मृदुभाषी बने। दूसरी बात, मिलनसार बने। तीसरी बात, व्यवहार कुशल बने। और चौथी बात, कभी भी ऐसी बातें हों तो हेल्पिंग नेचर रखें। जितना बन सके औरों का मददगार बनने की कोशिश कीजिए। ऐसे व्यक्ति से हर व्यक्ति खुश रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए, रहेगा ना? तो खुश रहने और खुश रखने के सूत्र मैंने आपको दे दिए। अब आगे चलिए। प्रत्यक्ष महाराज श्री, एक ही प्रश्न 2 लोगों ने एक साथ उठाया महाराज श्री, और प्रासंगिक है। मनीष जी शर्मा आगरा से और जयश्री जयचंद जी पाटनी एलोरा से पूछ रहे हैं महाराज श्री, कल बड़ा खुशी का दिन है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हम इस दिवस को धर्ममय बना करके अपने जीवन में कैसे, और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है महाराज श्री, कृपया आपका मार्गदर्शन मिले। देखिए, गणतंत्र दिवस है, बहुत अच्छा दिन है। जिस तिथि में भारत का संविधान लागू हुआ, आप सब लोग इसका जश्न मनाएंगे, मनाएं। लेकिन इस संदर्भ में बात तो कल सुबह की है, सुबह होनी चाहिए, लेकिन आपने पूर्व में पूछा तो अत्यंत संक्षेप में मैं बताता हूं। आप भारतीय गणतंत्र का नागरिक होने का गौरव महसूस करते हैं तो सबसे पहला काम, अपने भीतर भारतीयता को जागृत करें। हर भारतीय व्यक्ति के हृदय में भारत होना चाहिए, तब तुम्हारा गणतंत्र दिवस मनाने का कोई अर्थ है। कितने लोग हैं जो भारत में रहते हुए भारतीयता से भरे हुए हैं। मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य, दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है, जब ज्यादातर युवाओं के टी शर्ट में यूएस का नाम लिखा देखता हूं, लंदन का नाम लिखा देखता हूं, और इधर उधर की चीजों का नाम लिखा देखता हूं, और बड़े शान से वो उसे पहनते हैं। बोलो, कभी आपने सोचा? अरे तुम भारतवासी हो, कभी किसी के टी शर्ट में तुमने भारत का लोगो नहीं देखा होगा, लेकिन दुनिया की चीजें और उसमें बड़ा गौरव, ये देखो ये चीज है, उसे तुमने ब्रांड बना दिया। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि लोग तुम्हें ब्रांड बनाएं, तुम्हें दूसरे का साथ लेने की जरूरत ही न पड़े। तो पहली बात, हर व्यक्ति के हृदय में भारतीयता हो, उसके हृदय में भारत बसे। देश प्रेम का मतलब यही है। और उसके लिए क्या करे?
स्वदेशी को महत्व दो, स्वभाषा को महत्व दो, स्वभूषा को महत्व दो और स्वरोजगार को महत्व दो। हम भाषा, भूषा, भोजन, समझ गए, इन सब पर ध्यान दे। आज भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो किसी की नकल करके आगे नहीं ले जा सकते। जब हम भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएंगे तभी भारत को हम भारत बनाने में समर्थ हो पाएंगे। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को पलट कर देखें, जब इसे सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, पूरा विश्व जिसे एक गुरु के रूप में देखता था, जिस भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त था, वो कब होगा? जब हम अपने हृदय में भारतीयता को स्थापित करें और स्वभाषा, स्वभूषा, अपनी भाषा, भूषा, भोजन पर ध्यान दे, भेषज पर ध्यान दे, चिकित्सा पर ध्यान दे। आज सब गड़बड़ है। भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भेषज यानी औषधि बदल गई, तो भावना कहाँ बचेगी? सब कुछ बदल गया। मुश्किल ये है कि भारतीय बीज पर विदेशी खाद पड़ रहा है, सो फसल भी वैसी ही हो रही है। ये बदलाव आना चाहिए। यही मेरा कल के संदर्भ में एक उपदेश है, संदेश है। भारत को भारत बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है, चाहे वो धर्म की दृष्टि से हो या हम देश की दृष्टि से। गणतंत्र दिवस के संदर्भ में तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने नागरिक संहिता का पालन करना भी तुम्हारा एक बड़ा धर्म है। ये राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिसका हर किसी को पालन करना चाहिए। कविसा जैन नागपुर से यहाँ पहुंच रही, तब तक एक विशेष सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं बंधुओं। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा द्वारा संचालित पूर्ण आयु आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसमें 100 बालिकाओं हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISM, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार, आयुष विभाग मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय MPMUS से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2021-2022 BASS कोर्स हेतु प्रवेश, BAMS होगा, BAMS चला इधर दे, BAMS कोर्स हेतु प्रवेश होगा। नीट 2021 परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के लिए काउंसलिंग द्वारा प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश। देखिए, बहुत अच्छी बात, मैं इनका सार बता देता हूँ। इधर देखिए, आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्णायु जो जबलपुर में स्थापित हुआ है, वो पूर्णायु केवल एक चिकित्सालय नहीं, अपितु पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ है, जिसमें अब एक पूरा का पूरा भारतीय चिकित्सा पद्धति की जो राष्ट्रीय आयोग है NCISM, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसमें मान्यता प्राप्त हो गई और वहाँ BAMS की कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई है। 100 छात्राओं के लिए वहाँ सुविधा है। 2021 में जिन्होंने नीट से उत्तीर्णता प्राप्त की है, उनकी वहाँ काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। बहुत अच्छा मौका है। लड़कियों का ये पहला आयुर्वेदिक कॉलेज है और जो भी इसका लाभ लेना चाहे निश्चित वहाँ संपर्क करें, ताकि उनको अपने पहले ऑप्शन में इसको रखते हैं तो एक अच्छा अवसर मिलेगा। और एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है जो गुरुदेव ने समाज के हित को देखते हुए एक दूरदर्शी दृष्टि से चुना है। इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, सभी उसके लिए प्रयास करें। कविशा जैन नागपुर से, और उसी के बाद तैयार रहेंगी सपना जी इंदौर से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई गृहस्थ जीवन से महाराज या मुनि बनते हैं, तब उनके भाई या बहन को बोला जाता है कि ये देखो महाराष्ट्री के भाई और बहन आ गए, तो मगर वो तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही है। महाराज अगर बोले कि मेरे भाई और बहन आ गए तो महाराज को गड़बड़ है, लेकिन लोग बोले तो लोग तो बोलेंगे ना, उसमें तो उनको प्राउड होता है ना कि हमारे भाई महाराज बने हैं।
तो अच्छा बोलना भी चाहिए, और बोलने से एक लाभ होता है, पता है, उससे वो लोग ठिकाने रहते हैं कि अरे अब हमें संभल कर रहना है, हम गड़बड़ करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्हें उनके अपने दायित्व का एहसास भी होना चाहिए, है ना। यहाँ बैठे भी है, क्या नाम है तुम्हारा? वीर सागर जी महाराज हमारे संग में, उनके भाई है, आजा ऊपर आजा तुम भी, है ना। कहीं तुम्हारी बेटी तो नहीं है? हाँ, दोस्त की है। तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि उससे उनकी पहचान हो। और एक बात सुनो, जिस परिवार का सदस्य साधु बना है तो साधु बनने में उस परिवार का भी बड़ा योगदान है, समझ गए। तो इस योगदान के लिए ऐसा परिचय करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, महाराज जी अगर अपनी ऐसी परिचय कराए तो थोड़ा सोचने की बात है। चलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सपना जी इंदौर से अपनी बिटिया का प्रश्न रख रही हैं, और उसी के बाद निवेदन करूंगा मैं हमारे बीच में चंचल जैन पुत्री सपना जैन, अच्छा इनके प्रश्न ये रख रहे हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे अलका जी, रूपेश जैन, जो कि हमारे पूज्य वीर सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई हैं। परिवार यहाँ पर उपस्थित रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। प्रश्न यह है कि जो दो भोजन का समय का अंतराल है, उसके बीच में भोजन त्याग का नियम हमको जीवन में क्या फल देता है? देखो, 2 भोजन का अंतराल है, आपने एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है ना, तो उतनी देर में आपने त्याग किया तो वो आपकी त्याग की घड़ी है ना। हमने बचपन में एक कहानी सुना था। कहानी क्या, वो हमारी दादी हमें सुनाया करती थी रोज एक कहानी। तो वो कहानी एक दिन सुनाई त्याग की महिमा पर। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ी, पर वो कहानी मेरे जहन में है। एक आदमी खूब शराब पीता था। एक मुनि महाराज मिल गए। तो मुनि महाराज ने कहा, भाई शराब छोड़ो, ये शराब पीना ठीक नहीं है। तो बोला, महाराज जी मैं तो शराब छोड़ नहीं सकता, शराब बहुत पीता हूं। मैं तो अपने घर में 2 दीवारों में दोनों आले बना रखे अपने कमरे में, एक बोतल इधर रहती है, एक बोतल इधर रहती। इधर जाता हूं तो इधर के आले से पीता हूं, उधर जाता हूं तो उधर के आले से पीता हूं। तो महाराज भी महाराज थे। बोला, बेटा ठीक है, तो इधर के आले से पीता, इधर के आले से पीता, बीच में तो नहीं पीता? बोले, महाराज बीच में नहीं पीता, बीच में नहीं पीता। तो एक काम कर ले, इतना ही नियम ले ले कि इस आले में पीऊंगा, इस आले में पीऊंगा, बीच में नहीं पीऊंगा। उसने नियम ले लिया। अब पता लगा वो पीते पीते तो शरीर तो उसका जर्जर हो गया था, और अचानक बीच में लुढ़क करके गिरा और बीच में ही मरा। सो त्याग में मरा, उसकी सदगति हो गई। अब मुझे नहीं मालूम ये कहानी कहाँ की है, लेकिन ये त्याग की महिमा को दर्शाती है, समझ गए। तो हम जब भी त्याग कर सके, जितना त्याग कर सके त्याग करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, समझ गए। तो निष्ठा पूर्वक त्याग करोगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। और एक फायदा, आपने भोजन कर लिया, जैसे 10 बजे भोजन किया, अमूमन 5 बजे भोजन करते हैं, शाम को करेंगे तो। अब इस बीच भोजन तो नहीं करेंगे, पर आपका त्याग नहीं है, किसी ने कोई चीज ऑफर कर दी, आप मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका त्याग है तो आप उस पर डटे रहोगे, सामने वाला कितना भी कहेगा आप कहोगे नहीं चाहिए। तो त्याग का ये फायदा है। तो छोटा सा भी सही त्याग करते रहना चाहिए, त्याग में उत्साहित बने रहना चाहिए, उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। अलका जी और पहुंच रहे हैं, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं दीक्षा सिद्धार्थ जैन नागपुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी रविवार को शंका समाधान में जब हम आए थे प्रश्न लेके, तो हमारा परिचय दिया गया था कि वीर सागर महाराज जी के घर से आए। तो महाराज जी मेरा उसी समय एक जिज्ञासा आई थी कि हम जो उनके घर में बधुएं बन के आई हैं, तो हम एक सामाजिक व्यवस्था विवाह के तहत आए थे, लेकिन क्या हमारा भी इसमें कुछ पूर्व जन्म का पुण्य था? और महाराज जी मैं ये तो मेरी जिज्ञासा है, और आगे मैं इस चीज में मार्गदर्शन आपसे प्राप्त करना चाहूंगी कि जो हमारे घर की भावी पीढ़ी है उनको भी इसी तरह के परिवारों के जीवन साथी कैसे मिल सकते हैं, और मैं अपने महाराज श्री के गौरव को कैसे बढ़ाऊं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पूर्व जीवन के गृहस्थ आश्रम के परिवार से है,
निश्चित आप पर घर से आई, हाँ महाराज जी। पर अब आप किस घर की हो गई? महाराज श्री के घर के। महाराज श्री के नहीं, अपने पति के घर की। महाराज का घर तो छूट गया, गृहस्थ अवस्था का घर महाराज वो श्री। गया, पर आप किसके घर आई? पति के घर। पति के घर में। आपका कुल कौन सा हुआ? पति का। आपका गोत्र कौन सा हुआ? पति का। तो अब आप किसकी हो गई? पति की। तो जो पति का सो आपका, अर्धांगिनी है ना। यही तो फायदा है। देखो कितना बड़ा फायदा होता है। आदमी को डॉक्टर बनने में 5 बरस लगते हैं, डॉक्टर नहीं बनने में 1 दिन। 1 दिन है ना, कुछ लगता है समय, तो ये फायदा है ना। हाँ, इसलिए अपने आप को धन्य भाग मानो कि मुझे ऐसा संयोग मिला। विवाह तो कहीं भी हो सकता, लेकिन जिन घरों से साधु वृंदों का निकलना होता है, निश्चित वो उनके परम पुण्याई का फल है। और अपने उस पुण्य को सराहो, और उसका एक ही रास्ता है कि अब मैं जिस परिवार में हूँ, उस परिवार के गौरव और गरिमा का क्षुण्ण बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। जिनके मार्गदर्शन से सारी दुनिया सुधर रही है, तो मुझे दिया तले अंधेरा नहीं बनना, मुझे कुल का दीपक बनना है, कुल का नाम रोशन करना। ये भाव मन में अपनी पीढ़ियों को भी निरंतर साधु जनों के संपर्क में रखे, उनसे मोटिवेशन मिले, उनके अंतरात्मा को जगाए, उनके हृदय में जागरूकता आ जाए, तो ये बातें बहुत अच्छी हो सकती है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि उसका हमको एक हार्ड डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन लेने के लिए हमारे माइंड में 2 बातें आती हैं। पहली बात है ये डिसीजन सही है, और दूसरी बात है क्या ये डिसीजन। तो जो ये क्या वर्ड है इसका देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस इतना डेवलप होना चाहिए कि जो भी डिसीजन लो उसे सही मानो, सही मानकर करो, और कदाचित गलत भी हो जाए तो उसे सही बनाने का जज कि अगर मैंने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया तो उस गलत डिसीजन से भी सही परिणाम घटित कर। मेरी भी शंका है। बोलो। मैंने अपने जीवन में कुछ अपने जैन भाई बहनों को ऐसा देखा है कि जो कभी मंदिर नहीं जाते, जिनको कभी मुनि महाराज जी माता जी लोगों से कभी मतलब नहीं है, और कारणवश से कभी वो मंदिर चले जाते हैं, और किस्मत से उनका किसी दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा महाराज जी। तो उनका बोलना ये रहता है कि आज मैं मंदिर के दर्शन कर लिया तो इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उनको ये बोलो कि जितने लोग मंदिर के दर्शन करते उनको एक्सीडेंट होता है, तो तुम्हारी बात मानो। नहीं, उनका मतलब ये रहता है कि मैं कभी उनको मंदिर ये नहीं बोलो कि अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा इंजर्ड हुआ, कुछ और भी तो हो सकता था। तो जिंदा है, मंदिर जाने का फल है, नहीं गया होता तो मर भी गया होता। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। कमल मंजू जी पांड्या गुवाहाटी से, और तैयार रहेगी बिटिया तोसी सोनू सिंघई नागपुर। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री, हम लोग महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर की मानने में कोताही बरत रहे हैं। आजकल हम लोग अनुष्ठान भी कर रहे हैं, आयोजन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा आजकल। 2 दिन से इस पर काफ़ी चर्चा हुई, 2 दिन पूर्व भी चर्चा हुई। देखिए, जब हम केवल रिचुअल तक सीमित होते हैं तो ऐसा होता है, और रिचुअल के साथ जब हम स्पिरिचुअल में हो जाते हैं तो वो होता है जो हमें होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हम महावीर को भी माने, महावीर की भी माने, यदि पूरा नहीं मान सके तो कम से कम थोड़ा ही माने, थोड़ा तो माने। लेकिन जो महावीर को भी नहीं मानते, महावीर की भी नहीं मानते, उनसे तो अच्छे हैं ही। कम से कम महावीर को मानते तो हो। आज महावीर को मान रहे हो, कल महावीर की मानोगे और जीवन बदलेगा। तोसी सोनू सिंघई नागपुर से, साथ ही साथ और शैली। एक मिनट और है, गुवाहाटी वालों का और है। नाम बोल महाराज दीजिए। श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मनुष्य के जीवन में भावों का क्या महत्व है? मेरी शंका है कि क्या भावों से मनुष्य की दशा तय होती है? बिल्कुल, भावों का ही तो सारा खेल है। लौकिक हो या लोकोत्तर, हमारा जीवन भावों पर चलता है।
भाव अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक है, भाव नहीं तो सब कुछ गड़बड़। आप लोग रोज बोलते हैं अस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। आप लोग तो व्यापारी, व्यापार की भाषा में बता देता हूँ। किसी के पास खूब सारा माल पड़ा हो, समझ गए, और भाव गिर गए, तो आदमी सड़क पर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। और किसी के पास थोड़ा सा माल है और भाव चढ़ गए तो क्या होगा? चढ़ जाएगा ना। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं आदमी माल से मालदार नहीं बनता, भाव से मालदार बनता है। इसलिए भावों को अच्छा बना के रखो। तोशी और शैली नागपुर से पहुंच रहे हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे मनोज जी झांझरी तिनसुखिया से। बंधु ये प्रश्न अपना रखें, उसके पूर्व एक बहुत अच्छी जानकारी आपको दूं। काफी दिन हो गए हैं, सब लोग सूने 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 निकल रहे हैं महाराज जी। लॉकडाउन लॉकडाउन, बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि महाराज श्री गुणायतन परिसर में जो आयोजित जिनबिंब हैं, 3 जिनबिंब हैं, जहां मूल नायक चंदा प्रभु भगवान है, वहीं दाहिने हाथ में अति प्राचीन आदिनाथ भगवान है। तो आगामी 31 जनवरी को आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया जाए, और कमेटी ने मिलकर के निर्णय लिया है बंधुओं कि प्रातः काल यहाँ पर आदिनाथ भगवान की भव्य शांति धारा के साथ साथ निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। जो लोग चाहे तो घर से अपने भावों को यहाँ तक प्रेषित करें, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए शांति धारा में अपना नाम यहाँ पर लगा सकते हैं, निर्वाण लाडू में सहयोगी बन सकते हैं। और जो 2 वैक्सीन के साथ व्यवस्थित सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ आए तो उन्हें भी सौभाग्य मिलेगा प्रत्यक्ष में लाडू चढ़ाने का और शांति धारा करने का। महाराज श्री के सानिध्य में ये भव्य आयोजन बड़े ही। देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आदिनाथ भगवान हमारे आद्य प्रवर्तक हैं, जिन शासन के प्रणेता हैं और हमारी सभ्यता के सूत्रधार। भारत की संस्कृति के विकास में बल्कि निर्माण में आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा स्थान है। मैं देश भर के लोगों को कहूँगा कि आदिनाथ भगवान का निर्माण महामहोत्सव जो आने वाली चतुर्दशी को 31 तारीख है ना, 31 है, 31 तारीख है, तो उस 31 तारीख को धूमधाम के साथ मनाएं। हाँ, जो सरकारी दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उनका पालन करें कोविड का। लेकिन अब तो लगभग सब चीजें बहुत अनुकूल होने लगी है, तो उसको देखते हुए बहुत उत्साह के साथ मनाएं, ताकि दुनिया भर के लोगों को यह पता लग सके कि भगवान आदिनाथ भारतीय संस्कृति के पुरोधा थे, भगवान आदिनाथ जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ये शुभ अवसर आप सबको प्राप्त होने जा रहा है, तो इसका लाभ आप सब लीजिए। यहाँ जो आयोजन की बात आपको दी गई वो तो आप लाभ लेंगे ही, जो यहाँ प्रत्यक्ष आएंगे वो यहाँ लेंगे, परोक्ष रूप से लेंगे सो लेंगे ही। पर उस दिन पूरे देश के लोगों के बीच बल्कि दुनिया भर के लोगों के बीच भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा होनी चाहिए, ताकि भगवान ऋषभदेव के माध्यम से न केवल भगवान ऋषभदेव अपितु भारतीय संस्कृति के इतिहास को भी लोग अच्छे तरीके से जान सके और जैन धर्म के अछूते पहलू को पहचान सके। तोशी और शैली। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं तोशी जैन नागपुर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ से शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, परंतु पर्वत पर 24 टोक क्यों हैं? 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए, टोक तो 20 ही थे। बाद में हम लोग तो सब दिमाग वाले लोग हैं ना, तो लोगों ने ऐसे बना दिए कि सब यहीं निपट जाए। अब आदिनाथ भगवान के पास तो जा ही नहीं सकते, तो यहाँ आए तो यहीं है। और इस बार तो काल के दोष से भी इसमें होने तो 24 को ही थे, तो हमने भावों से बना दिया, समझ गए। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर है, महावीर भगवान पावापुरी में है, बासुपुज भगवान चंपापुरी में है, और नेमिनाथ भगवान गिरनार में है। तो अब यहाँ आए हैं तो नाम तो पूरे हो जाए 24 कम से कम, पर इसका मतलब ये नहीं सोचना बाकी 4 जगह में नहीं जाना, वहां जाने के लिए तैयारी रखो। नमोस्तु महाराज। और मनोज जी झांझरी तिनसुखिया से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज
जी मेरा प्रश्न ये है कि हम जो भी गलतियां करते हैं हमारे परिवार वाले हमको डांट के और समझा के माफ़ कर देते हैं, पर हमने हमारी ज़िंदगी में जितनी भी गलतियां करी है क्या ईश्वर हमारी गलती को माफ़ करते हैं? अगर सुधार लोगे तो, समझ गए? अगर गलतियां करो तो कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो, ठीक है? नमस्ते महाराज जी। हाजिरी। और इसी के बाद तान्या और रीना जी है नागपुर से। नमस्तु 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 नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि मेरा शंका समाधान है। मेरी शंका है कि आज से हजारों साल पहले हम पढ़ते आए हैं, हजारों साल पहले हमारे बहुत जैन मंदिर भी थे, हम जैन भी बहुसंख्यक थे। आज हम कम होते जा रहे हैं, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आगे से हमारे मंदिर भी बचे रहे और सब कुछ बचता रहे, चलता रहे? देखो, हमारी जनसंख्या समस्या एक विकराल समस्या है, चुनौतीपूर्ण समस्या है। इसके दो रास्ते हैं। एक तो हम जनरेशन बढ़ाए, लोग थोड़ी अपनी सोच को बदले। अब जैनों में प्राय एक पे ही लोग अटकने लगे, तो उस तरफ लोग ध्यान दें ताकि हमारी संतति की वृद्धि हो। प्रत्येक लोगों को सोचना चाहिए आने वाली पीढ़ियों में जैन धर्म बना रहे, कहीं पारसियों की तरह हम विलुप्ति के कगार पर न पहुंच जाएं। और दूसरी तरफ हम जैनों को बढ़ाएं। वो जैनों को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, हर व्यक्ति के हृदय में जैन धर्म स्थापित करे, उनके हृदय को परिवर्तित करे, तो वो जैन बनाओ और जैन बढ़ाओ। यही दो सूत्र है। हम जैन बढ़ाएं जनरेशन को बढ़ा करके, और जैन बनाएं लोगों के हृदय में जैन धर्म की भावना जगा। तान्या रीना नागपुर से। और इसी के बाद संतोष जी सेठी सरिया से निवेदन करूंगा। बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जो दोस्त है वो अजैन है, वो रात में खाते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता, पर हम रात में खाते हैं तो हमें क्यों दोष लगता है? वो दोष तो सबको लगता है, पर वो दोष को समझते नहीं, तुम दोष को समझते हैं। आगे एक बताओ, एक कसाई है, वो हिंसा करता है तो उसको पाप लगता है कि नहीं लगता? लगता है महाराज श्री। तो वो अगर रात में खा रहा है तो रात में जीव हिंसा है कि नहीं? है महाराज श्री। तो उसको दोष लगेगा कि नहीं? लगेगा महाराज। बस वो नासमझ है, इसलिए उसको पता नहीं है, पर लगेगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद महाराज। धन्यवाद नहीं, नमस्ते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्ते। संतोष जी सेठी सरिया से। और हनी जी अजमेरा नमोस्तु महाराज श्री। हजारीबाग से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आचार्य जी की बस एक ही उधर दो। ठीक। नाम आया था आपका? तान्या थी ना? नहीं, रीना जी। चलो बोलो। समय चुकी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि आचार्य जी की फोटो में फेसबुक पे अधिकतर नीचे लिखा था दृष्टि अगोचर मेरे भगवान, तो इसका क्या तात्पर्य है? जिन्हें लिखा उनसे पूछो, वो तो दृष्टि गोचर है, दृष्टि अगोचर नहीं है। अब किस हिसाब से लिख दिया उनसे बात करो। ठीक है। मुनिश्री को हमारा नमोस्तु। महाराज जी, भारत के संविधान के निर्माता लोग जो जिस समय संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय जाति व्यवस्था को, मतलब जो बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब जातियां थी, उसको एक कारण भारत की गुलामी को माना था कि ये जाति व्यवस्था के कारण भारत बहुत वर्ष तक गुलाम रहा। और वर्तमान में जो संविधान बना उसके अंदर जाति व्यवस्था को कम से कम सब भारत की पॉपुलेशन को एक साथ जोड़ने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड वगैरह की जो कानून बने हैं, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे जैन समाज की पॉपुलेशन को पड़ा है। और वर्तमान में जो व्यवस्था बनी है इसकी एजुकेशन की और शासन की, कि इसके अंदर अब हम लोग कितना भी चाह कर भी ये विदर्भ विवाह रोक नहीं सकते हैं। तो इस विषय में हम लोग को किस तरह से एक तरह की एक विचार बना करके किस तरह से व्यवस्था आगे बढ़ानी चाहिए ताकि जैन समाज सुरक्षित हो संरक्षित। देखिए, आपका सवाल बहुत गंभीर और विचारणीय, पर इस विषय में मैं अपने कोई भी विचार
स्पष्टतया प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का विषय है। मैं ऐसा कोई नियामक प्रस्ताव समाज के बीच नहीं रख सकता कि इस समस्या से बचने के लिए ऐसा रास्ता निकाले। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस विषय में हमारे आचार्य भगवंतों से बैठकर सबको मार्गदर्शन लेना चाहिए और इसका ऐसा हल निकालना चाहिए, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो धर्म सम्मत भी हो, लोक सम्मत भी हो, समय सम्मत भी हो, तभी हम अच्छा कर सकेंगे।